बिहार के छठे चरण की शिक्षक बहाली यानी कि नियोजित शिक्षक, उसके अलावा सातवें चरण की शिक्षक भर्ती यानी बीपीएससी टीआरई फर्स्ट में सिलेक्टेड एनआरसी डीएलएड कैंडिडेट का सूची यहाँ पर जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय जमुई की तरफ से जो है आपका मांगा गया है। जो कि इस तरीके का सूचना के बाद बहुत सारे जो एनआरसी डीएलएड कैंडिडेट होंगे आप लोग यहाँ पर चिंतित होंगे कि क्या यहाँ पर एनआरसी डीएलएड कैंडिडेट को बाहर करने को लेकर इस तरीके का सूचना जो है आपका मांगा जा रहा है। बाकी बहुत सारे जो आपके यूट्यूब के प्लेटफॉर्म होंगे उनके माध्यम से क्लियर कर दिया गया होगा कि देखिए एनआरसी डीएलएड कैंडिडेट को यहाँ पर बाहर करने को लेकर सूची आपका मांगा जा रहा है ताकि उनको बाहर जो है आपका किया जाए। तो इसी को लेकर इस वीडियो के माध्यम से हम बात करने वाले हैं। और सबसे ज़्यादा यहाँ पर बीपीएससी टीआरई 2 में जो एनआरसी डीएलएड कैंडिडेट है आप लोग यहाँ पर एग्जाम देने जा रहे होंगे तो आप लोग के मन में यहाँ पर दुविधा हो गया होगा या फिर आप लोग यहाँ पर एग्जाम छोड़ने को लेकर मन जो है बना लिए होंगे कि अब हम यहाँ पर पेपर देने जो है वो नहीं जाएंगे। तो बीपीएससी टीआरई 2 में शामिल जो एनआरसी डीएलएड कैंडिडेट हैं आप लोग एग्जाम देने जाएँ या फिर न जाएँ उसको लेकर भी इस वीडियो के माध्यम से हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। सबसे पहले इस सूचना को देखेंगे तो जो आपका जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय जमुई है उनके तरफ से आज ही 5 दिसंबर 2023 को शाम के लमसम जो है आपका जारी किया गया है। और ये आपके जो जिला कार्यक्रम पदाधिकारी हैं उनके तरफ से उस जिले में जितने भी आपके प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी हैं उनसे जो है आपका इस तरीके का सूचना मांगा गया है। और ये जो आपके प्रखंड में जितने भी आपके प्राथमिक और जो आप मतलब प्राइमरी और अपर प्राइमरी, क्योंकि एनआरसी डीएलएड जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं आप प्राइमरी और अपर प्राइमरी यानी पहली से लेकर 5वीं और छठी से लेकर 8वीं दोनों के लिए आप यहाँ पर एलिजिबल हैं। तो आपके प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी से डाटा जो है वो एनआरसी डीएलएड जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं उनका यहाँ पर जो है आपका मांगा गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एनआरसी के तहत जो डीएलएड परीक्षा उत्तीर्ण शिक्षकों की सूची यहाँ पर उपलब्ध कराने के संबंध में और एनआरसी के तहत 18 महीने का जो प्रशिक्षण जो शिक्षक अभ्यर्थी प्राप्त हुए हैं जिनका चयन यहाँ पर क्या है कि या तो आपका चयन नियोजन के रूप में हुआ, नियोजन के बारे में यहाँ पर बोला जा रहा है। इसका मतलब है कि छठे चरण की शिक्षक बहाली और यहाँ पर आपका बोला गया कि अथवा बीपीएससी उत्तीर्ण हो, यानी जो आपका सातवें चरण की शिक्षक भर्ती यानी बीपीएससी टीआरई फर्स्ट था तो उसमें जितने भी एनआरसी डीएलएड कैंडिडेट जो कि 18 महीने का यहाँ पर आपका बोला गया है उनका यहाँ पर सूची जो है उपलब्ध 2 दिन के अंदर जो आपके प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी हैं उनके माध्यम से जो है वो करना है। अब यहाँ पर जो आपके प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी हैं उनके प्रखंड में जितने भी आपके प्राइमरी और अपर प्राइमरी विद्यालय होंगे तो उनसे सूचना जो है वो प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के तरफ से जो है आपका मांगा जाएगा। फिर जो आपके विद्यालय के प्रिंसिपल होंगे उन प्रिंसिपल के मतलब उन प्रिंसिपल से आप लोगों का डाटा जो है वो आपके प्रखंड के पास जाएगा। फिर प्रखंड के पास से डाटा आपके जो जिला शिक्षा पदाधिकारी है उनके पास तक जो है वो चला जाएगा कि उस जिले में कितने जो है एनआरसी डीएलएड जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं वो अपना यहाँ पर काम चाहे नियोजन के रूप में सिलेक्ट होकर कर रहे हो या फिर बीपीएससी टीआरई फर्स्ट के रूप में सिलेक्ट होकर कर जो है वो रहे हैं। बाकी यहाँ पर जो आपका मेन डाउट है कि क्या यहाँ पर एनआरसी डीएलएड कैंडिडेट को यहाँ पर बाहर करने को लेकर क्या इस तरीके का सूचना जो है आपका जारी किया गया, तो क्या हम यहाँ पर मान लें कि एनआरसी डीएलएड कैंडिडेट यहाँ पर बाहर होंगे? तो देखिए ना यहाँ पर आप लोग बाहर होंगे ना ही यहाँ पर इस नोटिस या फिर इस सूचना या फिर इस तरीके के मांग को लेकर कि आप लोगों को यहाँ पर बाहर करने का जो है आपका कार्रवाई किया जा रहा है। देखिए जो आपके जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं उनका मतलब पूरा हक होता है कि उनके जिले में किस योग्यताधारी जो भी यहाँ पर शिक्षक अभ्यर्थी हैं उनका समय समय पर जो सूचना है वो यहाँ पर मांगा जाता है। इसीलिए आपने कभी देखा होगा कि बीएड अभ्यर्थियों का सूचना जो है आपका मांगा जाता है या फिर कोई उस तरीके के शिक्षक अभ्यर्थी हैं जैसे शारीरिक शिक्षक अभ्यर्थी हैं उनका सूचना जो है आपका मांगा जा रहा है। तो उसी तरीके से अभी यहाँ पर क्या है कि जो एनआरसी डीएलएड कैंडिडेट है उनका यहाँ पर सूचना जो है आपका मांगा जा रहा है। और चूंकि देखिए यहाँ पर सूचना मांगने का एक जो आपका सुप्रीम कोर्ट वाला मकसद है वो भी आपका यहाँ पर मकसद है। तो इसलिए जो आपके जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं बहुत सारे जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं वो थोड़ा सा एडवांस लेवल पर रहते हैं कि उनके पास हर एक चीज़ का डाटा जो है वो रहता है कि शिक्षा विभाग मान लीजिए कोई उस तरीके का मुसीबत या फिर कोई उस तरीके का आता है कि आपके पास कितने डाटा है तो जिला शिक्षा पदाधिकारी तुरंत जो है उस डाटा को देंगे। तो नॉर्मल सी बात है एक तरीके से मतलब मान सम्मान जो है आपका बढ़ता है कि ये जिला शिक्षा पदाधिकारी हर एक चीज़ डाटा पहले से ही अपने पास जो है उपलब्ध करके रखे हैं। तो ये जो जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं उनके पास इस तरीके का पावर होता है। तो इस तरीके से उन लोग क्या करते हैं कि अपना डाटा वगैरह जो है वो इकट्ठा किए रहते हैं। तो बस यही जो है आपका मकसद है। और यहाँ पर आपके बाहर करने को लेकर चाहे आप छठे चरण में हो या फिर बीपीएससी टीआरई फर्स्ट में हो, यहाँ पर छठे चरण यानी नियोजन और आपका बीपीएससी के बारे में इसलिए जिक्र किया गया क्योंकि जो एनआरसी डीएलएड कैंडिडेट है आपको 2 ही वैकेंसी में शामिल होने का मौका अभी वर्तमान के लिए मिला है। अभी आपका बीपीएससी टीआरई 2 में भी आपका मौका मिल जाएगा तो आपका तीसरा मौका होगा। तो इसलिए यहाँ पर दोनों जो आपकी मतलब भर्ती प्रक्रिया है चाहे आपका नियोजन वाला हो या फिर बीपीएससी वाला हो तो इसके तहत जो एनआरसी डीएलएड कैंडिडेट सेलेक्ट है उनका यहाँ पर डाटा जो है मांगा गया है। यदि मान लीजिए शिक्षा विभाग की तरफ से या फिर बिहार सरकार का मंशा होता कि हम यहाँ पर एनआरसी डीएलएड कैंडिडेट को बाहर करने वाले हैं तो इस नोटिस में या फिर ये जो आपका सूचना है इस सूचना में आपके कोर्ट केस के बारे में जो है आपका जिक्र जरूर जो है आपका किया गया होता कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस तरीके का आदेश
आदेश आया है और उसी के समादर में हम यहाँ पर क्या करेंगे, शिक्षा विभाग के पास शिक्षा विभाग से हमें आदेश जो है प्राप्त हुआ है कि एनआरसी डीएलएड कैंडिडेट का सूची उपलब्ध किया जाए, ताकि उन एनआरसी डीएलएड कैंडिडेट जो सिलेक्ट हुए हैं उनका चयन प्रक्रिया फिर नियुक्ति वगैरह जो है आपका रद्द किया जाए। इस तरीके का आपका रहता, या फिर मान लीजिए इतना भी नहीं रहता कि आप लोगों का रद्द किया जाए, तो इतना आपका मेंशन रहता इस नोटिस में कि सुप्रीम कोर्ट का जो आपका आदेश है वो या फिर शिक्षा विभाग की तरफ से इस तरीके का सूचना जो है आपका मांगा गया है। जो कि इस नोटिस में आप कहीं पर ये भी नहीं देखेंगे कि शिक्षा विभाग की तरफ से इस तरीके का आदेश प्राप्त हुआ है कि एनआरसी डीएलएड कैंडिडेट जो शिक्षक हैं आपके जिले में कितनी संख्या, उनकी संख्या जो है वो यहाँ पर उपलब्ध जो है आपका करा जाए। और यदि इस तरीके का सूचना मांगा जाता तो जो भी आपके जितने भी जिले, टोटल आपके बिहार के 38 जिले हैं, तो 38 जिलों का एक ही बार नोटिस नहीं आता, लेकिन इस तरीके का यदि मांग शिक्षा विभाग की तरफ से किया जाता तो कम से कम 15 से 20 जिलों का आपको नोटिस एकाएक जो है आपको देखने को मिलता। क्योंकि अभी तक आप नोटिस देखे होंगे तो जो आपके जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय जमुई है, सिर्फ उनके तरफ से आप नोटिस यहाँ पर जो है वो देख पा रहे होंगे। बाकी हो सकता है कि एक आध दो जिले और होंगे जहाँ से आपको इस तरीके का सूचना मतलब मांगा जाए कि एनआरसी डीएलएड का यहाँ पर सूची जो है आपका उपलब्ध जो है आपका कराया जाए। तो इससे बाहर को लेकर आप तनिक भी जो है चिंतित मत होइए, चाहे आप छठे चरण में सिलेक्ट हो गए हैं या फिर बीपीएससी टीआरई फर्स्ट में जो है आप लोग यहाँ पर जो है वो सिलेक्ट होकर अपना सेवा जो है आपका जो भी विद्यालय है वहाँ पर आप लोग जो है पढ़ा रहे हो, तो कोई आप लोगों को यहाँ पर दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा यहाँ पर मान लीजिए बीपीएससी टीआरई सेकेंड वाले हैं तो हो सकता है कि एग्जाम तक तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एग्जाम देने से संबंधित जो आपका एडमिट कार्ड है उसमें ही आपका मेंशन कर दिया गया है कि आप लोग यहाँ पर एलिजिबल हैं और आप लोग यहाँ पर पेपर जो है वो दीजिए, कोई किसी भी तरीके का दिक्कत नहीं है। यदि मान लीजिए पेपर हो जाता है, एग्जाम हो जाता है, उसके बाद नॉर्मल सी बात है जो रेगुलर डीएलएड अभ्यर्थी होंगे और जो बीएड अभ्यर्थी होंगे वो तो आपके खिलाफ कोर्ट में जाएंगे। तो यदि मान लीजिए उस कोर्ट में जाने के बाद जो आपका पटना हाई कोर्ट है उनके तरफ से सुप्रीम कोर्ट के जो निर्णय होते हैं उसको मानते हुए यदि मान लीजिए उस टाइम पे आपके रिजल्ट पे रोक लगाया जाता है तो वो आपका अलग का बात है। लेकिन वर्तमान में जो आपकी स्थिति है कि एनआरसी डीएलएड कैंडिडेट को बुलाया गया है, बीपीएससी बाकायदा बुलाई है कि आप लोग यहाँ पर एग्जाम देने आइए, तो आप लोग को यहाँ पर बहुत फ्रेश मूड से जो है आप लोग को एग्जाम देने जो है वो जाना चाहिए। जो कुछ भी आपका मार्केट में जो कुछ भी आपका जिस तरीके से डिजिटल आपका ज़माना है, यूट्यूब प्लेटफॉर्म है, तो उसको थोड़ा सा आप इग्नोर करिए, किसी भी तरीके का आपका दिक्कत नहीं है। जो आपके ऑफिशियल सूचना है फिर ऑफिशियल नोटिस है उस पर आपको यहाँ पर विश्वास करते हुए आप लोगों को यहाँ पर पेपर देने जरूर जो है वो जाना है। यदि मान लीजिए आप लोग यहाँ पर पेपर नहीं देते हैं और जो बिहार के जो एनआरसी डीएलएड जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं वो अपना रिव्यू पिटिशन या फिर जो आपके 5 बेंच है उसमें जाने का कोशिश कर रहे हैं, तो यदि मान लीजिए वहाँ से जीत मिल जाता है और आप लोग बीपीएससी टीआरई 2 का एग्जाम जो एनआरसी डीएलएड शिक्षक अभ्यर्थी आप लोग छोड़ देते हैं, तो क्या आपको फिर से जो है टीआरई 2 में बैठने का मौका मिलेगा? कभी नहीं मिलेगा। और क्या आपकी ये शिक्षक भर्ती टीआरई 2 की कभी आएगी? कभी नहीं आएगी। तो इसलिए पूरा कोशिश करिए कि एग्जाम देने जो है आप यहाँ पर जरूर जो है हो जाएगा, क्योंकि इतनी बड़ी शिक्षक भर्ती आपको फिर भविष्य में जो है कभी भी देखने को नहीं मिलेगा। आप खुद न्यूज़पेपर डेली पढ़ते होंगे तो आपने न्यूज़पेपर में देखा होगा कि जो बिहार का शिक्षक भर्ती है और इतना आपका इतने बड़े स्तर पर शिक्षक भर्ती हो रहा है, तो फिर उसके बाद जो आपका छात्र शिक्षक अनुपात है लगभग आपका टीआरई 2 होने के बाद थोड़ा बहुत ही बचेगा, नहीं तो आप समझ सकते हैं कि छात्र शिक्षक अनुपात बराबर जो है आपका हो जाएगा। और जब आपका छात्र शिक्षक अनुपात बराबर हो जाएगा तो कोई भी राज्य सरकार कभी भी जो है अपने राज्य में शिक्षक भर्ती नहीं लाएगी, क्योंकि जब उसके पास जो शिक्षक हैं उनकी उपलब्धता कंप्लीट हो चुकी है तो वो क्यों शिक्षक भर्ती करेंगे और क्यों जो है उस शिक्षकों के क्या बैठाने के लिए कोई थोड़ी शिक्षक भर्ती करेगा। तो इसलिए पूरा कोशिश करेगा कि आप लोग यहाँ पर बीपीएससी टीआरई 2 में एग्जाम देने जो है वो जरूर जाएगा। देखिए यहाँ पर एग्ज़ाम में मतलब एग्ज़ाम दें या फिर न दें, इसमें जैसे जो नए कैंडिडेट हैं इनको तो यहाँ पर पूरा कोशिश है 101% है कि आप लोगों को यहाँ पर पेपर देने जरूर जो है वो जाइएगा। यदि मान लीजिए कुछ यहाँ पर एनआरसी डीएलएड कैंडिडेट हैं, जो कुछ नहीं बहुत सारे एनआरसी डीएलएड कैंडिडेट हैं जो बीपीएससी टीआरई फर्स्ट में सिलेक्ट हैं। देखिए आप यदि बीपीएससी टीआरई फर्स्ट में सिलेक्ट हैं तो आप थोड़ा सा यहाँ पर आप बच सकते हैं। बचने का मतलब यह है कि जिस तरीके से आपका संकट है, तो देखिए भविष्य को लेकर या फिर जो आपके सुप्रीम कोर्ट हो उसको लेकर कोई भी यहाँ पर भविष्यवाणी जो है वो नहीं कर सकता है कि आपको किसी भी तरीके का दिक्कत नहीं है। तो आप यदि मान लीजिए टीआरई फर्स्ट में सिलेक्टेड हैं और आप टीआरई 2 में 6 to 8 का एग्जाम नहीं देना चाहते हैं तो आप यहाँ पर बिल्कुल जो है एग्जाम मत दीजिएगा, आप एग्जाम छोड़ सकते हैं और कोई आपको देखिए दिक्कत भी नहीं। यहाँ पर फ्रेश कैंडिडेट को हम इसलिए बोले हैं क्योंकि आप मतलब कहीं सर्विस जो है वो नहीं करें, आप ऑलरेडी टीआरई फर्स्ट में सिलेक्ट हैं और आप यहाँ पर नियुक्ति पत्र पा गए हैं और सुप्रीम कोर्ट के निर्णय 28 नवंबर को जो आया था तो उसके पहले नियुक्ति पत्र पा गए हैं। तो आप लोग यहाँ पर टीआरई फर्स्ट में सिलेक्ट हैं तो टीआरई 2 का एग्जाम जो है वो छोड़ सकते हैं। यदि मान लीजिए आप यहाँ पर नियोजित शिक्षक हैं और 6 to 8 का आप यहाँ पर मतलब फॉर्म सबमिट किए हों
और 6 to 8 का बीपीएससी मतलब टीआरई 2 का एग्जाम देने जा रहे हों और आपका मन है एनआर डीएलएड को लेकर, संशय को लेकर, तो आप लोग भी यहाँ पर पेपर जो है वो छोड़ सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी आप कहीं ना कहीं सिलेक्ट हैं, नियोजित शिक्षक हैं, तो कोई उतना ज़्यादा जो है वो ज़रूरी नहीं है। और वैसे ऑलरेडी भी जो नियोजित शिक्षक हैं, हो सकता है कि ये जो आपका दिसंबर महीना चला है, दिसंबर के लास्ट तक आप लोग का सक्षमता परीक्षा को लेकर बोला गया है। यदि मान लीजिए दिसंबर के लास्ट तक भी नहीं होता है तो जो आपका जनवरी है, जनवरी में आप लोग का सक्षमता परीक्षा होने के बाद आपको राज्यकर्मी का दर्जा दे दिया जाएगा। और जब राज्यकर्मी का दर्जा दे दिया जाएगा तो जो बीपीएससी शिक्षक का वेतन है उतना ही सैलरी जो है आप लोगों का भी हो जाएगा। तो एक तरीके से एनआर डीएलएड का भी मामला कहीं ना कहीं उस टाइम तक आपका प्योर बहुत अच्छे तरीके से आपका क्लियर हो जाएगा। तो इसलिए क्या करिएगा कि आप यदि इग्नोर करना चाहते हैं पेपर को लेकर टीआरई 2 में एनआर से डीएलएड कैंडिडेट हैं तो बिल्कुल आप यहाँ पर इग्नोर जो है कर सकते हैं। बाकी जो नए अभ्यर्थी होंगे आप लोग पूरा कोशिश करिएगा कि आप लोग यहाँ पर पेपर देने जरूर जो है हो जाएगा। तो देखिए यही आपका नोटिस है, इस नोटिस में कोई उतना खास नहीं है और जितना आपको बताया जा रहा है कि बाहर हो गया एनआर डीएलएड, इस तरीके से अब पेपर देने से कोई फ़ायदा नहीं। बीएड वाले जिस तरीके से पेपर दिए थे रिजल्ट में बाहर हो गए, तो देखिए उन सभी चीज़ों को आप इग्नोर करिएगा। जो आपकी ऑफिशियल नोटिस है उसमें आप पढ़िएगा, उस पर आप विश्वास रखिएगा। यदि ऑफिशियल नोटिस में कोई इस तरीके का बदलाव आता है तो निश्चित तौर पे वो आपको यहाँ पर पता चल ही जाएगा। बाकी आप सभी लोग को पता है कि टीआरई 2 का जो आपका एग्जाम है, एग्जाम में जो आपका एडमिट कार्ड है उसमें एनआर से डीएलएड कैंडिडेट को साफ साफ आपके तीसरे पॉइंट पे डिस्कस कर दिया गया है कि आप लोग यहाँ पर बिल्कुल एलिजिबल हैं, आपकी डिग्री मान्य है। तो इसीलिए हम यहाँ पर कह रहे हैं कि आप लोग यहाँ पर एग्जाम देने जो है वो जरूर जाएगा। अभी के लिए यही अपडेट है, बाकी जैसे भी जो कोई भी अपडेट होगा उसे हम इस प्लेटफॉर्म राइट टू एजुकेशन सोनभद्र पे जो है वो शेयर कर देंगे। और अभी तक इस चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को भी प्रेस जो है वो जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि जो कुछ भी इन्फॉर्मेशन आए वो यहाँ पर एक ऑथेंटिक साक्ष्य के साथ और जो भी आपका यहाँ पर तर्क हो उसके साथ जो है आपका शेयर किया जाए। जो आपके सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है उसको, उस निर्णय को हम यहाँ पर ये नहीं कर रहे हैं कि आपका निर्णय अलग है और बिहार सरकार का अलग निर्णय है, या फिर जो भी आपके बीपीएससी के चेयरमैन है वो सुप्रीम कोर्ट से बड़े हैं। बहुत सारे अभ्यर्थी इस तरीके का बोलते हैं कि चेयरमैन का सुप्रीम कोर्ट से ऊपर है क्या, अपर मुख्य सचिव सुप्रीम कोर्ट से ऊपर है। तो देखिए वो आपका अलग बात है, लेकिन जिस तरीके से आपका शिक्षा विभाग की तरफ से सूचना जारी किया जा रहा है, बीपीएससी की तरफ से नोटिस जारी किया जा रहा है और आप लोग को यहाँ पर एलिजिबल किया जा रहा है, आप लोग को बुलाया जा रहा है कि आप लोग एग्जाम देने आइए और आप लोग को यहाँ पर नौकरी को लेकर किसी भी तरीके का खतरा नहीं है, तो क्या कोई अन्य व्यक्ति क्या मतलब उन शिक्षक अभ्यर्थियों को क्या हाथ पकड़कर उसको बाहर कर देगा? कभी नहीं करेगा। जो कुछ भी होगा वो आपके कानून के तहत जो भी उनकी नियमावली होती है, जो भी शासनादेश या फिर जो भी नोटिस होते हैं उनके माध्यम से जो है पापा किया जाएगा। तो इसलिए अभी तक वर्तमान में जब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं और अभी बिहार की शिक्षक भर्ती को लेकर, तो एनआर से डीएलएड कैंडिडेट को लेकर किसी भी तरीके का ना ही मुसीबत है, ना ही कोई उस तरीके का दिक्कत जो है आपका अभी वर्तमान में जो है आपका दिखाई दे रहा है। भविष्य के लिए कोई जो है वो यहाँ पर अभी से जो है बात नहीं कर सकता है। तो इसलिए इन सभी चीज़ों को देखते हुए आप पेपर देने जरूर जो है वो जाएगा। बाकी मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस ऑल, थैंक यू।